नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपनी क्लास चल रही थी प्रश्नमाला 8। आज डिस्कस करेंगे हम आगे के जो क्वेश्चन हैं 8 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है कि एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार की जो जब सूर्य का उन्नयन कोण है, ये आपका क्षैतिज हो गया, तो सूर्य का कोण क्या हो जाता है जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब ये सूर्य का उन्नयन कोण जब पहले 60 था, अब हो गया 30 डिग्री, तो आपकी जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन है और आपको पूछा है इस मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो अपना वही क्वेश्चन आ गया वापस। अब क्यों यार 100 की जगह 40 हो गया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, 15वां क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, तो मैं इनको नाम दे दिया। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई वो मैंने h मान ली। ठीक है, ये कौन है, AB तो है, और माना जो BC है ना वो आपका x है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, एक तो त्रिभुज है आपका ABC जिसमें कोण B कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ABD मान लेता हूँ। ठीक है, ABD जिसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये दो समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण से हमें मतलब नहीं, tan थीटा लगाएंगे, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, तो इसमें tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा लंब बटा आधार। ठीक है, और यहाँ पर tan कितना है बड़े वाले त्रिभुज में, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और लंब है आपका h, और आधार इसको हमने x माना था, तो आधार कितना हो गया टोटल 40 और प्लस है x। ठीक है, tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√3, तो h बटा 40 प्लस x। अब इसको मैं बज्र गुणा कर लेता हूँ, तो 40 प्लस x इधर आ जाएगा और √3 उधर गुणा में चला जाएगा, √3h। यह आपकी समीकरण 1। यहाँ पर बात करें tan थीटा की, तो वही लंब बटा आधार लगेगा आपका, तो tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। चूँकि tan 60 डिग्री है तो लंब कितना है आपका h, आधार कितना है, केवल x, छोटे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का मान होता है √3h बटा x। तो यहाँ से x इधर ले आएंगे, √3 उधर ले जाएंगे, तो x कितना आ जाएगा, h बटा √3। ये आपकी समीकरण 2। मैंने x का मान क्यों निकाला, क्योंकि मुझे x को हटाना है, मुझे h का मान लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए, अब देखिए x का मान क्या करूँगा, समीकरण 1 में रखूँगा। वो समीकरण 1 है, 40 प्लस x बराबर √3h, तो 40 प्लस x कितना है, h बटा √3 बराबर √3h। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा। देखिए, एक तो लघुत्तम लेने की विधि से हल करेंगे, एक क्या है कि सीधा क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, √3 से गुणा पूरी समीकरण को, तो यह आ जाएगा 40 √3 प्लस इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा h, इसको गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 कितना हो गया, 3h, तो 40 √3, ये h उधर जाकर घट जाएगा, 3h माइनस h, तो कितने h आ गए, 2h। 40 √3, 2 चला जाएगा बट्टा में, तो 40 √3 बट्टा 2 बराबर h। 2 से 40 कट जाएगा, कितनी बार, 20 बार, 20 √3 बराबर h। तो जो h का मान है आपका मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 20 √3। आप चाहो तो यहाँ पर h का मान रख सकते हो, इसका √3 का मान रख सकते हो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर √3 का मान रखेंगे तो 20 गुणा 1.732 हो जाएगा बराबर h, तो इसका जो 20 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 34.64 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 में बोला गया है आपको कि एक समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण दिए गए हैं
और लाइट हाउस से एक ही और जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 नंबर। चलिए आपको बोला एक लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर, ये दी है। और जो ये समुद्र तल है आपका, यहाँ पर दो जहाज है, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। और इनके जो जो जहाज के इसके लाइट हाउस के शिखर से जो अनुमान कोण है वो कितने हैं, 30 और 45 डिग्री, ठीक है। इसका कोण 30 और इसका कोण 45, जो नज़दीक होगा उसका बड़ा होगा कोण 45 डिग्री और इसका कोण है 30 डिग्री। आपको पूछिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, मानना जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x, ये x मान ली, ये हमें नहीं पता तो इसको भी हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो नाम दे देता हूँ मैं A B C और D, तो हमने मानना B C को भी मैं मान लेता हूँ y, ताकि आसानी हो, ठीक है। अब देखिए आपके दो त्रिभुज बन गए समकोण, एक तो त्रिभुज है ABD, ठीक है, जिसमें कोण B है आपका 90 डिग्री। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC, और जिसमें कोण B है आपका 90 डिग्री। ABD की बात करें तो आपका वो सूत्र फॉर्मूला लगेगा tan थीटा लंब बटा आधार का ही, क्योंकि कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो tan कितना डिग्री है, बड़े वाले में 30 डिग्री, और लंब कितना है आपका 60, और आधार कितना हो गया टोटल x प्लस y। तो tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√3 और 60/x प्लस y, ठीक है। और x प्लस वाई उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई, और √3 उधर गुणा हो जाएगा तो 60√3, यह आपकी समीकरण 1। अगर इस त्रिभुज में बात करें तो चूंकि tan थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार, और tan कितना डिग्री है छोटे वाले में 45 डिग्री, और लंब है आपका 60 और आधार है आपका y, ये आधार y हो गया। tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, तो 60/y, y इधर गुणा में आ जाएगा, y इस साइड गुणा में आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60, ये समीकरण 2। अब क्या करना है, अब जो आपका y है, y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 60√3, तो x प्लस वाई कितना है 60 बराबर 60√3, ये 60 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 60√3 माइनस 60, अगर 60 कॉमन लें तो कितना आ जाएगा √3 - 1। अगर आपका ये आंसर आपने दिया है तो भी सही है, अगर आप √3 का मान रखना चाहते हो तो अगर दिया है आपको प्रश्न में √3 का तो रख सकते हो 1.732 - 1, ठीक है। तो आपका जो 1 है वो दशमलव के आगे वाली संख्या में से घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.732। इसको अगर हल करोगे आप तो कितना आ गया, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 0 तो आएगा ही क्योंकि 0 है, 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हासिल की 1 18 और 1 19 हासिल की 1 42 1 43। तो अब 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर 43.92, तो आपका जो x कितना आ जाएगा 43.92 मीटर, ये आपका आंसर। आपका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, दोनों ही आंसर आपके सही है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, चलिए बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है वो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। देखिए ये आपका एक भवन है, इसकी ऊंचाई है आपका 30 मीटर, ठीक है। और ये आपकी होगी क्षैतिज, ये क्षैतिज होगी, इस क्षैतिज पर एक लड़का खड़ा है, ये कोई लड़का है, ठीक है।
और इसकी ऊंचाई है आपकी 1.5 मीटर। ये लड़का क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये लड़का यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि जो ये भवन है, इसके जो शिखर है, इसका जो क्षैतिज कोण है, जो पहले तो कितना था 30 डिग्री था, उसके बाद यहाँ पर पहुँचने पर कितना हो गया 60। तो कोण कैसे बनेगा, तो कोण बनाने के लिए हमें एक क्षैतिज रेखा चाहिए। तो हम इस लड़के की जो आँख है उसकी सीध से एक क्षैतिज रेखा लेंगे इस प्रकार, ये जो क्षैतिज रेखा हो गई अपनी, ठीक है। तो अब कोण कहाँ से बनेगा, इसकी आँख से। तो ये जो कोण है ये 30 डिग्री था और उसके बाद कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपको पूछा है कि ये लड़का कितनी दूर चला, ये दूरी आपको पूछिए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 था, तो मैंने लिखा माना लड़का x मीटर चला, ठीक है। और माना अब जैसे लड़का ये a से b पर आया, ठीक है, तो मैंने BC भी मान लिया, BC बराबर y, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंजिंग होती है। ये जो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और ये रेखा और ये रेखा भी समांतर है क्योंकि लड़का सीधा चल रहा है। तो आपकी जो ये दूरी होगी और ये दूरी बराबर होगी, यानी ये भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। तो आप देखिए ये भी 1.5 मीटर होगी, तो ऊपर कितनी बची, टोटल 30 थी, 30 में से 1.5 कम कर देंगे तो ऊपर कितनी हो जाएगी 28.5, ठीक है। जो ये ऊपर दूरी बची कितनी बची 28.5। अब देखिए ये अगर x है और ये हमने कितना माना y, तो ये x है तो ये भी तो x ही होगी, और ये y है तो ये भी क्या होगी y। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो AB हमने x मानी तो वही दूरी ये होगी, तो इसको भी मैं क्या a' b' लिख देता हूँ, ठीक है। और ये c' हो जाएगा, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी x इसके बराबर, ये y इसके बराबर। तो आपके दो त्रिभुज बन गए, समकोण त्रिभुज। आपका जो कोण 90 डिग्री है वो ये वाला होगा, तो इसको मैं क्या मानूँ P मान लेता हूँ। तो PC' त्रिभुज PC' समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C' आपका 90 डिग्री है, और दूसरा त्रिभुज है आपका PC' ये वाला, तो जिसमें कोण C' है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। बस इसकी जो ये रेखाएं समांतर है, ये भी समांतर है, ठीक है, तो बराबर होगी। चलिए, तो इसमें क्या लग जाएगा, चूँकि tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, बड़े वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, तो लंब कितना है बड़े वाले में 28.5, इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो लंब तो यही है 28.5 बटा आधार कितना है x प्लस y। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस y। वज्र गुणा कर देंगे तो x प्लस y 1 से गुणा हो जाएगा और ये उससे गुणा हो जाएगा 28.5√3। ये आपकी समीकरण 1। अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लग जाएगा। तो tan कितना डिग्री है छोटे वाले में 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y, तो tan 60 का मान आपको पता है √3, 28.5 बटा y। तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, y इधर आ जाएगा, √3 उधर चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 28.5 बटा √3। ये समीकरण आपकी 2, ठीक है। अब हमें हल करने के लिए मैंने बताया था y हटाना है हमें, तो y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, लड़का कितनी दूर चला, तो मैं यहाँ लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 कितनी है x प्लस y बराबर 28.5√3, तो x प्लस y कितना है 28.5 बटा √3, ये y का मान है, बराबर कितना है 28.5√3। देखो आगे जाकर लघुत्तम लेना है, इससे अच्छा है मैं √3 से गुणा कर देता हूँ। √3 से गुणा करने पर पूरी समीकरण को करूँगा, तो इसको √3 से गुणा किया तो यह आ गया √3x, इसको गुणा किया तो ये √3 कट जाएगा तो 28.5, इसको गुणा किया तो 28.5 गुणा कितना आ गया 3, ठीक। 28.5 उधर चला जाएगा तो √3x बराबर 28.5 गुणा 3, ये वाली संख्या,
ये उधर घट जाएगा -28.5। मैंने गुणा क्यों नहीं किया, आपको गणना आसान बनानी है इसलिए मैंने यहाँ गुणा क्यों नहीं किया। देखिए 28.5 कॉमन आ रहा है तो 28.5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 3, इधर कुछ नहीं बचा, कितना 1, तो √3x बराबर 28.5, 3 में से 1 गया 2, ये गणना आसान होगी, घटाना आसान हो गया। तो √3x बराबर, अब गुणा कर लेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 57। ठीक है, 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 28.5 पॉइंट हटा देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 570 आएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे तो 57.0 आएगा, तो 57 ले लिया। तो x बराबर आ जाएगा 57/√3। √3 को वापस हटाना है तो 57/√3 को ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, √3 से। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 57√3 बट्टा में कितना आ जाएगा 3। अब 3 से 57 कट रहा है, 1 तिरी तिरी 9 तिरी 27, 19 57 होता है, 19√3। यही आपका जो लड़का है दूरी तय की उसने 19√3। अगर आपको √3 की वैल्यू दी गई है तो आप वो वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि आपको कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई आपको पूछी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, यह आपका भवन हो गया। ठीक है, चलिए ये एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये आपका एक टावर है, दोनों एक इस प्रकार धरती पर है। अब देखिए ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपकी है 7 मीटर। ठीक है, और आपको इस टावर भवन के शिखर से टावर के शिखर का कोण तो 60 डिग्री है, भवन के शिखर से इस शिखर का कोण और इसके पाद का कोण दिया है, तो यहाँ से क्षैतिज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये क्षैतिज ले ली यहाँ पर। ठीक है, ले ली। अब यहाँ से कोण देखें, इसके शिखर का कोण तो है 60 डिग्री ये कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण दिया हुआ है, यानी ये कोण आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पूछा इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ऊंचाई आप देख रहे हो कि 2 टुकड़ों में। ठीक है, तो मैं इनको मान लेता हूँ कुछ, देखिए नाम दे देते हैं इसको A B C D और E। ठीक है, अब आप देखिए कि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये कोण जब 90 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि संगत कोण है ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण, दोनों 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब आप चाहो तो त्रिभुज कौन से भी ले सकते हो। ठीक है, मैं तो ये दोनों त्रिभुज लूँगा, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो इसमें कुछ मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19वां क्वेश्चन है ये आपका, 18वां तो हो गया था, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो माना आपका जो ए बी है वो मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी कितना मान लेता हूँ, ये x मान लिया। तो आप बताइए बी सी कितना है। तो आपको पता है कि ई डी, क्योंकि दोनों समकोण पर खड़े हैं भवन और टावर, तो आपको पता है कि ई डी, वो ई डी किसके बराबर है, बी सी के, कितना 7 मीटर। तो ये भी आपका कितना हो गया 7 मीटर। ठीक है, और आपको पूछा इस पूरे टावर की ऊंचाई एसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, यानी एसी कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही बात, 2 त्रिभुज बनेंगे। तो पहला ये त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी ई। तो इसमें जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। दूसरा त्रिभुज ये वाला है, त्रिभुज ए ई बी सी, जिसमें कोण बी है वो आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो आपको पता है कि क्या दिया गया आपको, देखिए ये कोण 90 डिग्री है,
ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है लंब, लंब दिया गया है और आपको क्या पूछा है, लंब पूछा है, ठीक है। और इसमें भी आपको के पास क्या है, थीटा के सामने लंब है आपके पास। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि ये क्वेश्चन हल हो जाए। तो आप देखो दोनों में क्या चीज़ हुबेनिष्ठ है, ई बी। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें ई बी हो। तो इसमें देखो लंब और आधार, इसमें भी लंब आधार, तो टेन थीटा ही लगेगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री और लंब कितना है 60 के सामने x और आधार कितना है ई बी, ई बी आधार है। टेन 60 का मान कितना होता है √3 x बटा ई बी। तो यहाँ से ई बी का मान क्या आ जाएगा, ई बी इधर आ जाएगा और √3 उधर बटा में चला जाएगा, x बटा √3। ये आपका समीकरण 1। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan 45 डिग्री। तो लंब कितना है 7, 45 के सामने, और आधार कितना है ई बी बटा ई बी। 45 का मान होता है 1, 7 बटा ई बी, ई बी इधर आ जाएगा, ई बी बराबर 7। ये समीकरण 2। अब देखिए 2 में हमारे पास मान आ गया, किसका मान आ गया, ई बी का। तो आप ई बी का मान है वो आप समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, ई बी बराबर x बटा √3 है और यहाँ पर ई बी कितना है 7, x बटा √3। ये √3 उधर चला जाएगा, 7 √3 बराबर आपका आ गया x, ठीक है। ये आपका x आ गया। अब आपको तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है AC। अब आप लिखोगे चूँकि AC किसके बराबर है, AB प्लस BC के बराबर, AB प्लस BC के बराबर है ना। तो AB कौन है, x ही तो है, और BC कौन है 7 है ना। तो AC बराबर AB x है, तो x का मान कितना है 7 √3 प्लस 7। तो कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो √3 प्लस 1, ठीक है। √3 का मान आपको पता है कितना होता है 1.732 प्लस 1। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 में जुड़ जाएगा 2.732। अब 7 से अगर गुणा करेंगे तो ये ऊंचाई आ जाएगी। तो 7 दूनी 14, हासिल की 1, 21 1 22, हासिल की 2, 49 50 51, हासिल की 5, 14 5 19, 2 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। ये आपकी ऊंचाई आ गई 19.125। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19, ठीक है। आप चाहो तो आपको पता है कि मैंने बताया था अगर √3 का मान नहीं दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे मीटर लगा देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण 30-45 है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, पर्वत की ऊंचाई पूछिए। देखिए ये एक पर्वत है, ठीक है। अब अवनमन कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई और इस पर ये 2 बिंदु हो गए A और B, ठीक है। तो इस पर्वत से अवनमन कोण दिए हैं तो इससे क्षैतिज लेंगे इस प्रकार। तो एक का अवनमन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री और दूसरे का कितना है, ये आपका 45 डिग्री। ये कोण दिए हुए हैं आपको, ठीक है। और आपके जो ये बिंदु है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपको पूछा है इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ, मानना पर्वत की ऊंचाई h है और इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो मानना पर्वत की ऊंचाई बराबर h और BCD और BC को मैंने मान लिया x, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो 30 डिग्री है, आपको पता है 2 समांतर रेखा होती है। ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी तो पृथ्वी की क्षैतिज रेखा है, तो दोनों समांतर होगी। और समांतर रेखा को इस प्रकार तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। क्यों बराबर होते हैं, ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। तो आपका जो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा
30 डिग्री। और ये बड़ा वाला 45 है इस लाइन के साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बताओ। अब हम वही जो करते हैं, दो त्रिभुज बन गए हमारे, कौन कौन से, एक बड़ा और एक छोटा। तो एक तो त्रिभुज होगा ACD जिसमें कोण C कितना है 90 डिग्री। दूसरा त्रिभुज होगा BCD जिसमें कोण C है 90 डिग्री। देखिए एक तो त्रिभुज ये है बड़ा वाला जिसमें कोण C 90 डिग्री है, और एक ये छोटा वाला इसमें भी कोण 90 डिग्री है। तो बड़े वाले की बात करूं तो tan थीटा कितना आएगा, लंब बटा आधार। तो tan कितना डिग्री है इसमें 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री। लंब कितना है h, आधार कितना है AB, ये 1 किलोमीटर प्लस x, 1 प्लस x। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 h बटा 1 प्लस x, 1 प्लस x इधर चला जाएगा बराबर h√3। ठीक है, हमें x हटाना है तो इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब छोटे वाले त्रिभुज इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री। तो लंब कितना है h, आधार कितना है x। ठीक है, tan 45 का मान 1 h बटा x, x इधर आ जाएगा तो x बराबर h, ये समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान 1 में रखेंगे। ये जो x का मान है वही समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 क्या है 1 प्लस x बराबर h√3। तो 1 प्लस x का मान क्या है h ही है बराबर h√3। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस √3 को h को उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा h√3 माइनस h। ठीक है, तो h कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बट्टा में आ जाएगा तो 1 के बट्टा में आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर h। ठीक है, अब यही हमारा उत्तर है, लेकिन परिमेयकरण करना पड़ेगा, नीचे रूट की संख्या आ गई है ना। तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, √3 माइनस 1 है ना इसका उल्टा। तो √3 माइनस 1 का परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b² बन जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो √3 प्लस 1 बट्टा 2 बराबर h। ठीक है, तो अगर चाहो तो √3 का मान रख सकते हो, वरना यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 2 था आपका, पर्वत की ऊंचाई आपको पूछी है। तो चलिए √3 का मान रख देते हैं। तो √3 का मान आपको पता है 1.732 प्लस 1 बट्टा में कितना है 2 बराबर h। 1 जोड़ेंगे तो पॉइंट के आगे वाली संख्या में जुड़ेगा तो 1 1 2.732 हो जाएगा, बट्टा में कितना है 2 बराबर h। 2 का भाग देंगे, 1 2 2 3 2 6 6 2 12 6 2 12 1.336 किलोमीटर आ जाएगा बराबर h। ठीक है, तो ये जो आपका जो स्तंभ है या मीनार है, ठीक है, पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई आ गई 1.366 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें आपको दिया है कि एक झील है। ठीक है, एक झील है आपकी, ऐसे ये एक झील है। ठीक है, इस झील में बोला है कि एक 20 मीटर ऊपर, ये दूरी आपको दी है 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु A है, ये A है। ठीक है, तो इस A बिंदु से एक जो बादल है यहाँ पर, ठीक है, उसका कोण दिया गया है और इस बादल का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर, इसका कोण दिया गया है। ठीक है, तो इसका कोण निकालने के लिए इसका हम क्षैतिज खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो क्षैतिज है वो ये होगा, यह आपका क्या हो गया क्षैतिज। ठीक है, ये आपको बोला गया है। तो जो बिंदु A है वो झील से कितनी ऊंचाई पर है, वो है आपका 20 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, और A बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 और झील में जो बादल का प्रतिबिंब बना है उसका बिंदु A से अनुमान कोण 60 है। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न बोला कि ये जो कोण बन रहा है ये वाला इस बादल से, ये कोण दिया है आपको 30 डिग्री, और जो इस बादल का जो प्रतिबिंब है इसका कोण दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है बिंदु ए की बादल से दूरी पूछी है। ठीक है, बिंदु ए की बादल से दूरी पूछी है, ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, ये कोण हो गया। आपको ये वाली दूरी पूछी है, ये कितनी है। चलिए मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ये आपका बिंदु ए है, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, जैसे बिंदु चाहिए वैसे याद कर लेंगे। तो हमें क्या पूछा है, हमें एडी पूछा है, बिंदु ए से बादल की दूरी। तो इस सवाल को किस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो एसी है वो इसके समांतर है, ये भी तो अपनी ये जमीन क्षैतिज रेखा है, इसके समांतर है। तो ये बिंदु आ गया आपके, चलिए मैं मान लेता हूँ ये बिंदु पी आ गया। चलिए ठीक है, तो आप बताइए जो एफ बी जितना होगा उतना ही तो सी पी होगा, क्योंकि दोनों ये रेखाएं दोनों समांतर है, तो ये भी समांतर है, तो ये जितनी दूरी होगी वही जितनी दूरी होगी इसके जितनी, एफ बी के बराबर सी पी। तो सी पी कितना आ गया, वो भी अपना 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये भी 20 मीटर आ गया। चलिए अब देखिए जो आपकी डी सी है, तो उसको मैं मान लेता हूँ, मानना डी सी कितना मान लेता हूँ, एक्स। इस डी सी को मैंने मान लिया एक्स मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। ये आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, आपने विज्ञान में पढ़ रखा होगा कि ऐसे कोई दर्पण है, झील भी एक दर्पण की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और आपको पता है कि ये इस दर्पण से जितनी दूरी होगी h, उतनी दूरी ये होगी h, टोटल दूरी कितनी होगी 2h। तो ये तो आपने विज्ञान में पढ़ रखा है दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब से इस बिंब की जितनी दूरी होगी उस प्रतिबिंब की इस दर्पण से उतनी ही दूरी होगी। यानी आप अगर दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपका चित्र भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर होगा, और आपका चित्र आपसे कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर होगा। ये बात तो आपको पता है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। ये जो झील है, तो ये दर्पण बादल, इसका प्रतिबिंब भी तो है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दूरी होती है ये वाली, वो इस दूरी के बराबर होगी, है ना। तो ये दूरी कितनी होगी, x प्लस 20, तो ये भी कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 के बराबर, है ना। तो इसको मैं q नाम दे देता हूँ, है ना। तो चूँकि आप क्या लिखोगे, dp किसके बराबर होगी, pq के, है ना। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। क्यों हो जाएगी, मैंने बता दिया, दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे बड़े बड़े। देखिए ये रेखाएं समांतर है, तो अगर ये कोण 90 डिग्री है तो आपको पता है ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। दो समकोण त्रिभुज दिख गए होंगे मेरे हिसाब से। तो वही दो समकोण त्रिभुज आपको काम में लेने हैं। तो एक तो त्रिभुज है आपका ACQ, जिसमें कोण C कितना है, 90 डिग्री। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ACD, जिसमें कोण C कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, कर्ण से एक बार हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कर्ण निकालना ज़रूर है, लेकिन अभी हम इससे मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पहले ACQ की बात करते हैं। तो उसमें जो tan थीटा लगता है क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan कितना डिग्री लगेगा उसमें, बड़े वाले ACQ में 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री, इसके सामने लंब कौन सा होगा, लंब ये C से लेकर Q तक, मैं यहाँ से नाम लिख देता हूँ CQ। ठीक है, और आधार क्या होगा, AC। इस बड़े वाले त्रिभुज में 60 के सामने लंब CQ होगा, C से लेकर Q तक, और आधार हो जाएगा AC। ये तो कर्ण हो गया, तो आधार AC हो गया। अब आप बताइए 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, अब CQ कितना है, C से लेकर Q तक ये दूरी कितनी है, देखो ध्यान से,
देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 20 हो गई और 20 और जोड़ देंगे तो x प्लस 20 और प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 40। 20 से 20 40 हो गए। तो CQ तो आपका है x प्लस 40 और SC आपको पता नहीं तो इसको SC पड़े रहने देते हैं। तो SC इधर आ जाएगा तो SC, ठीक है, SC √3 उधर चला जाएगा तो x प्लस 40 बट्टा √3, ये समीकरण 1। इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें जो tan थीटा है कितना है 30 डिग्री और लंब कितना है x, आधार कितना है SC। इसमें लंब तो आपका x है, आधार SC है। तो tan 30 का मान हो गया 1 बट्टा √3, तो x बट्टा कितना आ जाएगा SC, SC इधर आ जाएगा गुणा में तो SC बराबर आ जाएगा x √3, ठीक है। यहाँ √3 में चलिए यहीं पढ़ा रहने देता हूँ √3, ये समीकरण 2। अब देखिए जो समीकरण 2 का मान है 2 से x का SC का मान, किसका मान SC का मान 1 में रखेंगे तो जो समीकरण 1 क्या है SC बराबर x प्लस 40 बट्टा √3 और SC का मान क्या है x √3 बराबर x प्लस 40 बट्टा √3। ये √3 इधर चला जाएगा गुणा में, ठीक है, √3 इधर गुणा में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ये 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 40, x इधर आ जाएगा तो 3x माइनस क्या हो जाएगा x बराबर 40। तो 3x में से x गया कितना x, 2x बराबर 40, 2 बट्टा में चला जाएगा तो x बराबर 40 बट्टा 2 कितना होता है 20। ये तो आपका x का मान है, किसका मान है x का। अब आपको तो पूछा है AD की लंबाई, तो अब आप वापस चलिए, ठीक है, आप लिखोगे अब त्रिभुज ADC में, अब हमें AD चाहिए, AD तो AD कर्ण है और x कौन है लंब है, तो लंब कर्ण में कौन सा सूत्र होता है साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना डिग्री है 30 डिग्री है और लंब कितना है आपका x और कर्ण कितना है AD, कर्ण AD तो है, ठीक है। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2, x का मान कितना है निकाला था आपने 20, x का मान निकाला था 20 और बट्टा में क्या आ जाएगा AD, तो AD इधर आ जाएगा गुणा में AD और 2 उधर चला जाएगा तो 20 गुणा 2 हो जाएगा। तो जो A से D की लंबाई है वो कितनी आ गई आपकी 40 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उस बिंदु की जो बादल से दूरी है वो कितनी आ गई आपकी 40 मीटर, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में बोला है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30-40 है, पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर होता है, तो नदी की चौड़ाई आपको पूछिए, ठीक है। देखिए अब जैसे ये आपकी एक नदी बह रही है, ऐसे इस प्रकार एक नदी बह रही है और इस नदी पर एक पुल है, ठीक है, इस नदी पर इस प्रकार एक पुल बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, ठीक है। तो आपको बोला इस पर एक बिंदु है, ठीक है, तो इसके जो किनारे हैं उसका अवनमन कोण, ये आपका क्षैतिज हो गया, ये आपका क्षैतिज हो गया और ये जो अवनमन कोण है ये वाला और ये वाला आपको दिया गया है, ठीक है, और ये आपकी नदी की चौड़ाई है, ठीक है। तो क्षैतिज कोण कितना है पुल से 45 डिग्री और 30 डिग्री, यह कोण 45 दिया है, यह कोण आपका 30 दिया है और आपको जो नदी की ऊंचाई है ये वाली, ये दी है 4 मीटर। तो आपको पूछा है नदी की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। पुल की जो ऊंचाई है, पुल नदी से कितना है 4 मीटर चौड़ाई पूछी है, तो आपको पता है ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि एकांतर कोण है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और अब मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B, C और D। अब ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो मैं लिखूँगा माना AD बराबर x और DC बराबर y।
तो इसको मैंने x मान लिया और इसको क्या मान लिया y। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, अतः नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी AD और इसके बराबर आ जाएगी x प्लस y के। ये आपका सवाल हो गया। तो अब इसमें दो त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला, दो त्रिभुज हो गए। तो एक तो त्रिभुज ADB, कोण D 90 डिग्री है इसमें, यही तो 90 डिग्री है। तो ADB में क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, और लंब कितना है आपका इस त्रिभुज में 4 मीटर, और आधार कितना है x। तो 45 डिग्री का मान 1, 4 बटा x, x इधर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1। अब लेंगे त्रिभुज वो उधर वाला ADC जिसमें कोण D कितना है 90 डिग्री। तो उसमें भी यही लगाएंगे tan थीटा लंब बटा आधार। तो tan कितना डिग्री है उसमें, tan 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और लंब कितना है 4 और आधार है y। इस त्रिभुज में लंब 4, आधार कितना है y। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, 4 बटा y इधर आ जाएगा। तो y बराबर √3 उधर चला जाएगा, √4 √3। ये समीकरण 2। तो आपको तो नदी की चौड़ाई पूछी है, तो नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई क्या थी x प्लस y। तो x का मान कितना है 4 प्लस y का मान कितना है 4√3। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस √3। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 का मान 1.732। तो 4 ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2.732, गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 1 7 चौक 28, 29, 2 10, 10.928 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, नदी की चौड़ाई 10.928 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तो मिलते हैं इसी जोश, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।